सकते हैं। ये सारे जितने भी आ गए। नेक्स्ट आते हैं ये 360 डिग्री भी, इसका हम यूज़ एंगल्स को सिखाने में कर सकते हैं। इसके साथ ये स्केल्स भी हैं, इसमें 52 डिग्री ये सब आप बता सकते हैं। इससे कुछ मैंने बच्चों को बताया लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। पहले एंगल्स, हाँ पैरेललोग्राम बनाना, नेक्स्ट आते हैं कार्ड्स, प्राकृतिक संख्याएं, ये सब थोड़ी बहुत गेम्स कराते थे इससे हम। बाकी ये आते हैं इसमें कुछ प्लास्टिक्स वो है जैसे इसमें ट्रैपीजियम, और फिर और भी बताया था मैम ने पिछली बार भी बताया था कि इसको किस तरीके से निकाल के फिर आपको बताना है कि इसमें क्या बन सकता है, इसका एरिया क्यों इतना हो जाता है। तो ये भी है काफ़ी मददगार रहा था, हम लोगों ने काफ़ी इसका एरिया वगैरह बताया था। वगैरह हाँ बताने के लिए। और बाकी देखिए मैम ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा है तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। ये बेकस है, इसका ही हम थोड़ा डेसिमल्स के बारे में हमने बताया है बच्चों को। लेकिन बच्चों को यहाँ एक जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं 3001, वो चीज़ हम इससे भी सिखा सकते हैं। जी जी 3001 बच्चे जो है बहुत अलग उसमें मतलब गलतियाँ करते हैं, वो इसके थ्रू हम समझा सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि 3000 लिखेंगे एंड देन 1, तो वो हम उससे सिखा सकते हैं। नहीं बेटा यहाँ पर H है, ज़्यादातर बच्चे गलती ये लगे 3000 एंड देन 1 ये लिखेंगे, बस यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब बच्चे को कैसे समझाएं 3001 बच्चे कैसे करना है, मैं ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि पहले आप लोग 1s 10s 100 एंड देन 1000 ये लिख लीजिए। अब ये 4 ही जगह हैं, इसके अलावा कोई जगह नहीं। तो मैं देन 3000 आप 1000 की बेस पे क्या करना है, तभी कर पाएगा। सैकड़े की कोई बात नहीं हो रही, टेंस की कोई बात नहीं। अब 1 कैसे हम लिखवाते हैं, ज़्यादा 1 ऐसे लिखवाते हैं, बच्चों को ऐसे सभी लिखवाते हैं, बच्चों तो गलती को इस तरीके से समझाइए तो उसमें क्या होगा 1 ये बढ़ गया। अब सैकड़े की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ बच्चा गलती नहीं करेगा। मतलब मैं जो सिखाती हूँ इसी तरीके से होगा नहीं तो उन्हें यहाँ मेरा बोलना भी समस्या लगता हो जी, ऐसा होगा नहीं। तो जो समस्या और समाधान होते हैं ना वो हमारे नजरिए पर डिपेंड करते हैं कि हम चीज़ों को कंसीव कैसे करें। कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग की समस्या हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग समाधान भी होती है। भाई गणित किट को अगर आप स्कूल में यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके सामने परेशानी आती है, तो आप चाहेंगे आज वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, ये समाधान भी तो है। और जो एज ए TLM में इस्तेमाल करना है अपनी किट में वो आपके सामने। अब सब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपकी जो इसमें दशमलव की पोजीशन है वो इसमें डिफाइन कर नहीं रखी है, लेकिन दे उसको हमें मानना है। एक मार्कर की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारा दशमलव हो गया। इसके लेफ्ट में जो पोजीशन है वो सब पूर्णांक है और उसके बाद जो है सब वो दशमलव से शतांश है, ठीक है। पहले चीज तो ये बतानी पड़ेगी हमारे पास स्टिक्स भी कम है, एक स्टिक कम है। चलिए हम 10वीं प्लेस तक बात कर ले रहे हैं। अगर सपोज सबसे पहले जब बच्चों को हम पूरा अपना स्थानीय मान का लेक्चर दे चुके होंगे और जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि प्रैक्टिकल जब हम बताते हैं प्रैक्टिकली तो ज़्यादा समझ में आता है। बोर्ड पर कही गई बात को वो एक तरीके से समझ तो लेंगे लेकिन उसकी प्रतिशतता कितनी होगी ये श्योर नहीं है। उसके लिए ये TLM हमें दिया गया। अब मान लीजिए ये मन के कहलाते हैं, किताब में जैसा उल्लिखित है आपकी, ये कहलाते हैं मन के। अब इन मनकों को आपने क्या किया, एक संख्या बनाने के लिए अपने मस्तिष्क में आप संख्या रखिए। कोई और येलो ही है सर, अलग अलग होते तो थोड़ा पॉइंट के बाद वाली संख्या बताने के लिए फायदा होता है। पहले स्लाइड्स में भी साइड में आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर ये आपको इस तरीके से शो करना है और आपको ये बताना अगर ये दशमलव सबको दिख रहा है क्लास में, ठीक है, तो बच्चों को ये डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि दशमलव से पहले जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्णांक में इकाई होती है।
और उसके बाद जो संख्या होती है ये बच्चे पढ़ के आते हैं, प्रॉब्लम उसको दशमलव वाले पार्ट में आती है। कक्षा 5 तक उसको ये वाला पार्ट क्लियर होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और वो इजीली इसको समझ लेता है। अब हम दशमलव से केवल पूर्णांक की तरफ की बात करें तो आप देखा जाएगा, आप जब बच्चों से पूछेंगे इसको छुपाकर कि ये वाली संख्या क्या है जो इकाई पर है, कितने मन के हैं, यहाँ पर कितने मन के, कितने मन के, 2। तो यानी इकाई पर आपके कौन सा अंक हो गया, 2। उसके बाद दहाई पर कितने मन के, 3। तो यहाँ पर दहाई पर कितना हो गया, 3। और उसके बाद दशमलव वाला पार्ट आप उसके सामने ओपन करिए और उसको ये बताइए कि इसमें दशमलव के बाद जो आपका पहला अंक है, ठीक है, जो कहा कहलाता है दशांश, क्या कहलाता है, दशांश, वो क्या है आपका 4। और इस TLM के ऊपर यानी संख्या हमारी क्या बन रही है, 32.4। लेकिन इस TLM में ये प्रदर्शित, जनरली हम दशमलव संख्या को तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है वो हमें TLM बताता है। वो TLM ये बताता है कि आपकी इकाई के अंक पे अगर 2 हैं तो दैट मींस इसके ऊपर जो पोजीशन लिखी हुई है 2 वो 1, यानी 2 की गुणा किससे होगी, 1 से। दहाई के अंक पे जो पोजीशन लिखी हुई T यानी 10, टेंस, ठीक है, और उसकी गुणा किससे करेंगे, 10। और इधर दशमलव के इस साइड में यहाँ पर जो शतांश को दशांश हमें बता रखा होता है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 1/10, यानी अगर यहाँ पर 4 मन के हैं तो इस पोजीशन का मतलब है 4/10। तो दशमलव संख्याओं की रूपरेखा बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन छोटी छोटी जो बच्चों के समझ में आए। बड़ी संख्याओं को लेने से स्टार्टिंग में सरल से कठिन भी होगा, आपको पता है, पहले सरल संख्याओं से हमें शुरू करना पड़ेगा और धीरे धीरे इसमें कहाँ जाना पड़ेगा, कठिन की ओर जाना। तो इसका यूज प्रैक्टिकली यही है, नाम इसका अबेकस मतलब ब्लॉक को हम बता देंगे कि सेंटीमीटर समझ लीजिए आप, तो 4, 2, 4, 2 ऐसे करके हम उसको प्लस भी करा सकते हैं, या फार्मूला लगा के हम 2 × L+B करके भी करा सकते हैं। और अगर जैसे हमें एरिया बताना है इसका, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, बच्चे को बताएंगे जैसे मान लीजिए एक रूम है रेक्टेंगुलर, अगर हम उसके चारों तरफ या नींव खुदी हुई है कि हमें केवल ईंटें बिछानी है चारों तरफ उसके, तो हम बताएंगे कि हमें इसकी परिमाप लेनी होगी, वो दैट इज परिमाप, पेरीमीटर। और अगर हमें इतने बड़े कमरे में कारपेट बिछानी है या कालीन बिछानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पूरा अंदर का एरिया लेना होगा, तो उसमें हम जो है इस तरह से बता देंगे। मतलब ये ऐसी बिल्डिंग बनाना ये बच्चों के उसमें भी रहता है कि बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, गेम्स आते हैं जिसमें बच्चे इसे बनाना सीखते हैं। हाँ, एक क्रिएटिविटी हो जाएगी और बच्चे उसे आराम से करेंगे, तो वो टॉपिक कराया जा सकता है। इसको वैसे मैंने कभी यूज़ किया नहीं था, ये समझ में आया। तो हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसका फोटो दिखाएंगे शंकु का, तो हम उनसे कहेंगे बच्चों से कि इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं वो अपने मन में लेके आइए, जैसे बेलन की आकृति। अब ऐसी कौन सी आकृतियाँ हैं जो आपके दैनिक जीवन में यूज होती है, उनकी सारी आकृतियाँ अपने मन में सोचिए। तो वो सिलेंडर को सोचेंगे, बहुत सारे लकड़ी के जो पॉइंट बोलते हैं बने, वो सारी चीज़ें सोचते हैं अपने दिमाग में कि ये सारी आकृतियाँ जो है हमारे इस जो बेलन है इससे मिलती जुलती हैं, तो वो बेलन को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैम ने हम प्रकृति से भी कोई चीज़, किसी भी गणित से संबंधित कोई भी चीज़ देकर उनको समझा सकते हैं। तो लैब जो है प्रकृति हमारी प्रयोगशाला है, प्रकृति में ही हम कई प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं कोई भी किसी भी टॉपिक पर। जैसे अगर हम कुछ भी जैसे व्रत के बारे में सिखाना है बच्चे को, तो सर्किल जैसे बच्चों से खुद ही बनाएंगे कि व्रत क्या होता है, उनको ही प्रयोग कर बच्चों को ही सर्किल की शेप में खड़ा कर देंगे। इलिप्टिकल शेप समझानी है तो उसको इलिप्टिकल शेप को कैसे, जैसे सर ने सुबह बताया था कि शंकु में से कट करके बताते हैं, बच्चों को उस शेप में खड़ा करके सिखा सकते हैं। तो दैट इज़ लैब। कुछ भी प्रयोग हम खुद भी कर सकते हैं कि सर्कल शेप है, कोई बॉक्स है उससे सिखा सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो हम अगर चाहें तो लैब तो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉइन्स के थ्रू हम उनको नंबरिंग सिखा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बट बी केयरफुल कि उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हम कॉइन्स के साथ। लेकिन मेरा 3 साल का बच्चा कॉइन्स के थ्रू 10 तक काउंटिंग सीख गया। क्लैप करेंगे मैम के लिए। एक रेक्टेंगल है। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है जो सिलेंडर का फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला हम ज़्यादातर जो 8th क्लास में बच्चों को ऐसे ही रटा देते हैं
तो रटाने से बेहतर है कि उसे बताया जाए कि किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि जब हम 3D पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को 2D की डायमेंशन की पहले ही पता होगा। जैसे कि जो हमारी आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे ये शेप है तो इसका किट में हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं 3D शेप का सिलेंडर के क्षेत्रफल निकालने के। आप पूछेंगे कि जैसे हमारा जो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वो होता है जहाँ वो जितनी जगह घेर रहा होगा उसमें कितना कपड़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इससे बना सकते हैं, जैसे सिलेंडर जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा हमारा, ऐसे ऐसे और इस, यानी इसके चारों तरफ का एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये है, ये किस चीज़ का है, आयत के आकार में, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये साथ में आप नोट भी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों को पता चलेगा हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साफ कर दूँ मैं, सिलेंडर बनेगा हमारा, तो सिलेंडर में जो है, जो हमारा ये जो पोर्शन आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आयत है हमारी, आयत की जो लेंथ है वो हमारे सर्कल के मोड में आ रही है, सर्कल के मोड में आ रही है, जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, और जो इसकी ब्रेथ